आज सुबह मुझे उठने में थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा बारिश जो थी बहुत तेज़ हो रखी थी। तो आज बहुत सारे काम थे जो मुझे निपटाने थे बाहर के और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हो पाएँगे। हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और सबसे पहले मैंने 1 कप चाय लिया और उसके साथ मैंने न्यूज़पेपर रीड किया रोज़ की तरह। तो ये है मेरी बेटी पीहू जो कि है 19 साल की, लेकिन अभी भी इसका लाड प्यार जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा नटखट है, शरारती है। तो घर से जब भी ये बाहर जाती है घर वापस आती है तो हमेशा जो है मुझसे छेड़खानी करती रहती है। और इसकी रोज़ सुबह सुबह जो है एक बहुत बड़ा काम रहता है मेरे को इसके बाल बनाने का। तो अभी इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी ये इसकी आदत है कि मम्मी आप ही मेरे बाल बनाओगे। और ये है हमारी माता जी, पीयू की नानी, और मम्मी कर रही थी पीयू का कॉलेज का टिफिन तैयार। आज बना था कद्दू और पूरी। और इसके बाद जब मैं बाहर गई मैंने देखा नगर निगम से जो सफाई वाले भैया है वो आ रखे हैं। तो कभी महीने में एक आध बार ये लोग आ जाते हैं। और अभी घास जो थी बहुत ज्यादा हो रखी थी घर के आसपास, तो ये सफाई करके चले गए थे। और पीयू के कॉलेज जाने के बाद मैं खड़ी हुई और मैंने निपटाया घर का काम। हालांकि मेरी तबीयत जो थी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी जो है घर का काम तो करना ही पड़ता है ना दोस्तों। इसके बाद मैं पस होके जो थी बिस्तर पे गिर पड़ी थी। मुझे तेज फीवर आ गया था और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। हालांकि मुझे बाहर के बहुत सारे काम निपटाने थे। तो लगभग 1:30-2 बजे तक मैं सोती ही रह गई थी। तब तक मम्मी ने खाना भी बना लिया था। इसके बाद हिम्मत करके मैं उठी और मैंने फटाफट से जो था खाना खाया। और आज घर में बना हुआ था आलू का झोल और चावल। आपके यहाँ बनते हैं नहीं बनते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दिन के बाद जो थी बारिश भी रुक गई थी और बहुत ज्यादा उमस होने लगी थी। तो इस वजह से जो था मुझे कूलर में पानी भी भरना पड़ा था। और इसके बाद मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे घर का जो है काम चल रहा है और बरसात की वजह से जो है काम थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर आके मैंने मिस्त्री से पूछा कि अभी कितना काम हुआ है, प्लास्टर में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बताया लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा पूरे घर का प्लास्टर निपटाने में। तो फिर मैं यहाँ से निकली थी टेलर शॉप के लिए और यहाँ पर मैंने अपना सूट जो था दिया हुआ था सिलने के लिए। तो ये मैडम भी कहीं बाहर जा रखी थी 3-4 दिन से अपनी रिश्तेदार में, जिस वजह से सूट सिलने में काफ़ी डिले हो गया था। तो आज मैं यहाँ पर गई, मैंने पे किया और सूट की जो थी फिटिंग चेक की। और जल्दी ही मैं कहीं बाहर जाऊँगी दोस्तों तो आपको दिखाऊंगी सूट की फिटिंग कैसे आई है मुझ पर। और आपको बता दूं मुझे फ्रॉक सूट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से मैं निकली थी अपनी बहन के घर। तो ये है मेरा भांजा दम्या, बहुत शैतान नटकर। और आज इनके घर में चल रहा है वाइट वॉश का काम। तो ये भाई साहब मुझे दिखा रहे थे कि मौसी हमारे घर में इतना काम हुआ है अभी तक। इसके बाद अदम्या ने मुझे कहा कि मौसी मुझे आटा मैगी खानी है। तो हम लोग शॉप पे गए और हम लोगों ने खरीदी आटा मैगी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में हमने देखा कि धान की जो बुआई है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों हमारे यहाँ आसपास की जितनी भी जमीन है वो ऑलमोस्ट बिक चुकी है, लेकिन यही 1-2 प्लॉट है जो बचे हुए हैं अभी तक। तो घर आने के बाद जो थी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं दोबारा बिस्तर में पड़ गई थी, बहुत तेज फीवर हो गया था। दवाई ली मैंने और इसके बाद जो था दिन का काफ़ी खाना बचा हुआ था जिस वजह से सब्जी नहीं बनानी पड़ी थी। तो फटाफट से 2-4 फुलके डाले थे बच्चों के लिए। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।